प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर जिला है और सूरजपुर जिले के बहुत करीब बसदेई ये ग्राम पंचायत है और बसदेई में आज संडे है, रविवार है, तो यहाँ पर बड़ा बाजार लगता है मवेशियों का। चूँकि बारिश का मौसम है, बरसात नज़दीक है, खेतीबाड़ी का वक्त है, यहाँ पर बड़े तादाद में लोग मवेशी खरीदने आए हैं, बैल खरीदने आए हैं, हल चलाएंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, तो लोगों से और आसानी से हम प्रतिक्रिया ले पाएंगे। तो आइए चल करके कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? कहाँ से आए हा? कहाँ, कौन गांव से? कुछ मुसी। अच्छा, कितने दूरिया है? वही 10 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से दादा? बस कुछ मुसी से। वहीं से आए हा? तो कहाँ ले बर आए हा? हम रे इसने बाजार करे आए हैं। आप कहाँ खरीदे बर आए हा? साग सब्जी। अच्छा, तो ये तो बैला बाजार है। तो अभी झोली झोला धर के चला था। अच्छा, बैला खरीदे तो नहीं आया है ना? हाँ? हाँ? नहीं आया ना वो। अच्छा, बैला खरीदे नहीं आया है। तो ये क्षेत्र कर विकास के बारे में हम जाना चले ही, तो कितना विकास हुई से यहाँ ये क्षेत्र में? तो ना बता जी हमरन। नहीं तो अपन गांव को बतावा ना। हाँ? अपन गांव कर बतावा। उतरा का ना बता पा रही हमरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। गुरुआ से कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 15-20 15-20। यहाँ कैसे आना हुआ है? नांगर लेने आए हैं। अच्छा, बैल लेने आए हैं। क्या रेट में से मिल रहा है यहाँ पर सूरजपुर बैला बाजार में? तो एक जोड़ी जो बैला है तो सभी रेट का मिल रहा है। जैसे कितना से शुरू होता है और कितना ऊपर चला जाता है? 40-45 तक जाता है। 40-45 हजार? इतना महंगा एक जोड़ा का? इतना महंगा? हाँ। तो ले लिए क्या आप लोग? नहीं लिए हैं। अभी लेने का प्लान है। साथ ही साथ ये पता लगाने के लिए चला हूँ कि इस विधानसभा में आप लोगों के गांव में, गलियों में विकास कैसा हुआ है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, भूपेश बघेल की सरकार रही है, कितना विकास हुआ है? विकास तो इसे भैया जैसा हुआ वैसा हुआ। अब जितना वादा करके आई थी सरकार उतना विकास उतना विकास तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप कहाँ से? शर्मा से भैया। अच्छा, वहाँ कैसा काम हुआ है? अभी वही तो काम धाम अभी सब जितना है तो थर्ड क्वालिटी को हुआ तो कोई भी काम है। अच्छा, थर्ड क्वालिटी। हाँ। आप बताइए, आपके दृष्टिकोण से कैसा काम? सेम वैसा ही लग रहा है। हाँ। विकास अच्छा नहीं हुआ है। तो अच्छा, अभी जो चुनाव होगा 2 महीने बाद, तो आप लोगों किसको चुनेंगे? किसको, बीजेपी को लाएंगे कि फिर से कांग्रेस को लाएंगे? कैसा प्रतिक्रिया रहेगा? उतना तो अभी वो नहीं है हम लोग। आपको क्या, आप बोलिए, खुल करके बोलिए। आप लोग तो जनता, मतलब अब डरिए मत। अब काय के लिए डरेंगे हम लोग? किसको समर्थन करेंगे? समर्थन हम अब आने दीजिए, समय को, समय बताएगा। वो तो आएगा समय तो फिर मतलब हम बताएंगे। अब है अभी नहीं बताएंगे। आप वही बात है भैया। अच्छा, आप बोलिए, मुस्कुरा रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जी जी। अच्छा, भुवनेश्वर जी, घर कहाँ है आपका? अच्छा, बसदेई के रहने वाले हैं। तो ये तो राजा महाराजा का गांव है। आप लोगों का चलता है कि राजा जी का चलता है? नहीं नहीं, पूरा गांव वालों का चलता है। राजा बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ, वो हम लोग के आम आदमी जैसे हैं। ऐसा? हाँ, बिल्कुल आम आदमी, बहुत साधारण है। बिल्कुल साधारण जी। क्या बात है। तो यहाँ बिंकी बाबा रहते हैं, गांव उनका है, राजा महाराजा रहे हैं। तो विकास कैसा होता है बसदेई में? बस काम कैसा होता है? बहुत विकास होता है सर, कोई भी काम आप ठीक उनके होता है। चाहने वाले इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप उनसे कांग्रेस समर्थक है कि बीजेपी? मैं, देखिए, जो बढ़िया शासन में रहेगा ना उसका समर्थक हूँ मैं। कांग्रेस बीजेपी हम लोग को मायने नहीं रखता। 15 साल बीजेपी की सरकार भी रही है, 5 साल तो अभी कांग्रेस को हुआ है। उससे पहले कांग्रेस थी हालांकि शुरू में 2000 में। तो आपको क्या लगता है कि के शासन काल में यहाँ बसदेई में ना विकास बिल्कुल नहीं हुआ था? नहीं पता का है, लेकिन इस बार जो अभी भूपेश बघेल की सरकार है, बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? सिर्फ बोलने को है कि जमीन पे दिख भी रहा है? दिख रहा है सर। हमारे यहाँ कम से कम 3 करोड़ का तो रिपा वाला कार्य चल रहा है। फिर यहाँ रोड, लाइट, बत्ती सब कुछ बढ़िया देख रहे हैं। वहाँ उतना बड़ा पानी का टंकी बना है। कितना नहीं, वो तो केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, तो केंद्र बाकी भी तो धान उन सब कुछ तो बढ़िया बिक रहा है। धान भी तो यहाँ से बोनस मिल रहा है जी। बोनस मिल रहा है जी। कर्जा वगैरह लिया? हाँ, लिए थे, माफ हुआ था। कितना माफ हुआ था? मेरा 28,000 था। अच्छा, 28,000 जी। हाँ, हो गया माफ। बेरोजगारी भत्ता अभी भूपेश बघेल जी बांट रहे हैं। 5 साल पहले बोले थे, लेकिन बांट अभी रहे हैं। चुनाव नजदीक आया है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तो अभी तो ये शुरुआत है, नहीं पता कितने लोग होंगे। हम लोग का तो उम्र ज्यादा हो गया है। एरिया ही एक तरफा कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मैं जहाँ घूम रहा हूँ सब कांग्रेस को चाह रहे हैं। कारण क्या है?
कांग्रेस के सत्ता में इधर काम हुआ है, इसीलिए लोग चाह रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया था क्या? बीजेपी में क्या है कि हुआ था वो भी, लेकिन थोड़ा कम हुआ था। ये बैला बाजार है, आप आए हैं। किसानों को हमेशा, अभी मैंने सामने थे कुछ लोगों से बात किया, यहाँ 30,000, 40,000, 45, 50,000 रुपये जोड़ा बैल ले जा करके हल चलाएंगे, तब जा करके 4 पैसा कमाएंगे, अनाज कमाएंगे। ये सब महंगाई, ये सब आसानी से किसान फेस कर लेता है। इस पर भी गवर्नमेंट को पहल करना चाहिए। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अब सरकार इसके लिए सोचेगी, कुछ करेगी। मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया कि भाई अगर किसान बहुत कम कमाते हैं, कहाँ ज़्यादा कमा पाते हैं, लाखों रुपए का इनकम थोड़ी ना सालाना रहता है। ऐसे में अगर भाई दबे बैला कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उनको खासा नुकसान होगा। इस पर भी गवर्नमेंट को कोई योजना लानी चाहिए। जी सर, लानी चाहिए। और कैसे आना हुआ था यहाँ? हाँ, बस भैंसा लेने। ऐसा लेने देख लिए? हाँ, क्या रेट बताए, कितना दाम था? 40-50। जोड़ा की हाँ, जोड़ा। भैंसा का? भैंसा का कि बैल का? भैंसा। भैंसा। तो क्या इरादा बना, लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे? अच्छा तो कैसे होगा फिर, खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे? अब देखेंगे गाड़ी घोड़ा सा किस लास्ट में देखेंगे, लेंगे, सस्ता महंगा में मिलेगा। अच्छा, मैं ये पूछने आया हूँ आपके बसदेव में कि यहाँ विकास कितना हुआ है, काम कितना हुआ है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? वर्तमान सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है? अच्छा, उतना नहीं किया है। नहीं किया है। बीजेपी की सरकार में 15 सालों में कितना काम हुआ है? उससे काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, बीजेपी में बढ़िया था क्या? हाँ, लाइट उट बढ़िया, पुलिया उलिया बढ़िया बना। अच्छा, बीजेपी में? बीजेपी। आप बीजेपी के चाहने वाले तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, काम को बता रहे हैं। काम को बता रहे हैं। और अभी ये तो देख रहे हैं, मोबाइल सही से बोरा भी नहीं मिल पाता है, यहाँ से सब में परेशानी होता है सोसाइटी से। क्या समस्या भाई साहब आपका? कहाँ से हैं आप? बरहोल से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। बाजार आया था मैं। क्या करने आए थे आप? भाजी बेचने। अच्छा, भाजी बेचते किसान आदमी हैं? हैं। किसान खेती बाड़ी करते हैं। भाजी बेच करके कितना कमा लेते हैं भाई साहब आप? वही सालाना 20,000। सालाना 20,000? भाजी में सालाना, बाकी बरबट्टी, भिंडी, करेला सब खेती करते हैं, धान उन सब करते हैं। अच्छा, सब अलग अलग करते हैं। आप समस्या कुछ बता रहे थे? हाँ, मेरा धान का बोनस नहीं आया है। मैं कलेक्टर में दिया, जनदर्शन में दिया, मैं अपने उनके पास भी बोला, जो मैनेजर होते हैं, हाँ, उसके पास जहाँ धान बेचते हैं सोसाइटी है, वहाँ भी जाके बोला। मैं उनको दिखाया, पर्चा भी दिखाया कि मैं धान बेचा हूँ 62 कुंटल एक बार, और 20 कुंटल एक पर, 82 कुंटल दोनों मिला के दिया हूँ। मगर मैं कई बार दे देखा आवेदन में, तो नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। मैं साहब से जाके बोला तो साहब बोले कि नहीं, इतनी तुम्हारा बोनस होता है, जबकि मेरा 14,300 आना चाहिए, आया है 5,300 कुल। अच्छा, बोनस कम आया है। बोनस कम आया है। मैं कई बार अधिकारी लोगों के पास दे देखा कागज, मगर वो लोग मेरे बात। अच्छा भाई साहब, मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि विकास कितना वर्तमान सरकार ने किया है? चुनाव जब नज़दीक है, चुनाव के हिसाब से भी चूंकि हल्ला बोल चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपको देखिए, विकास तो हुआ है जैसा होना चाहिए वैसा। विकास तो ठीक है, हर चीज़ में ठीक है, मगर कुछ कार्यकर्ता हैं जो मतलब जाने से सुनते ही नहीं हैं। अच्छा, कार्यकर्ता नहीं? हाँ, कार्यकर्ता नहीं। सरकार की नीतियाँ ठीक ना, सरकार की नीति तो ठीक है, मगर सर जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके से नीचे वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग मतलब जाने से नहीं सुनते हैं। कुछ भी आप बोलो, कितनों आवेदन दो, कुछ भी दो, मगर उनको सुनना ही नहीं है। आप कितनों बार दे देखो, मगर उनको आप क्या बोलेंगे? 2023 जब अभी चुनाव होगा 2 महीने बाद, तो किसको वोट जाएगा, किसका माहौल बन रहा है, किसकी सरकार बनेगी? ये तो भाई वो सामने आने के बाद पता चलेगा। तो आप किसको समर्थन करते हैं? मैं तो बीजेपी को करता हूँ। आप बीजेपी करते हैं? खुल करके बोलो। हाँ, मैं पहले से करता हूँ मैं। अभी इस बार सरकार जैसे बनेगा वैसा भी वो तो आने वाले समय में बताएंगे। अगर मैं आज तक जब वोट दिया हूँ तो बीजेपी को दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला व्यक्ति मिले जो बीजेपी के समर्थक है। हाँ, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। समय बताएगा कि भैया कांग्रेस का है कि कहाँ मुस्कुरा रहे हैं दादा? क्या नाम है? चिखला ऐसा है। चिखला ढेर छेगा। तो चिखला में होते दरी वरी माचिला होते मुर्मी करण करे बर नहीं गिरवाए। नहीं गिरवाए। सरपंच एक नहीं कहे? नहीं कहे। अच्छा, जगर घाट के ढेर शिकायत रहते कि सड़क मन ठीक नहीं बनी न है वर्तमान सरकार में। बसदेव का हाल है, यहाँ तो पिंकी बाबा रहते हैं, यहाँ तो राजा महाराजा रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका यहाँ भाई अब रथ हैं। अच्छा, तो का लगते अबरी जब चुनाव हर हो ही तो कके चुन ही है? अब पता नहीं अब काके चुनी भाई। आप काके चुनिया? हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, बीजेपी के समर्थक है। ये बाबा कर गढ़ में बीजेपी के समर्थक डर नहीं लागे? नहीं। नहीं?
हम नहीं डरते किसी को कोई हो उसमें क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नेपाल है भैया। नेपाल नाम है? देश का नाम आपने नेपाल अपना रख लिया? नहीं, ये हमारा परिचित है, मेरा जो बड़े भैया थे उसका नाम गोपाल था। अच्छा, उसके एवज में मेरा नाम नेपाल पड़ गया। क्या बात है। नेपाल जी वैसे रहते तो आप छत्तीसगढ़ में हैं, है ना? तो नेपाल जी करते क्या हैं आप? मैं खेती बड़ी करता हूँ। क्या खेती करते हैं? खेती अभी मक्का का, धान का अभी खेती लगने अच्छा, वाला तो घर कहाँ आपने बताया? है। ये अंबिकापुर में है भैया। अंबिकापुर के रहने वाले हैं? तो यहाँ ये सूरजपुर बसदेई में क्या कर रहे हैं? सूरजपुर बसदई में बैल खरीदने आया था। अच्छा अच्छा, बैल के व्यापारी हैं क्या? नहीं, बैल खरीदने आया था कृषि कार्य के लिए। कृषि कार्य के लिए। तो पता किए आप क्या रेट है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा है भैया। हमारे अंबिकापुर में तो बैल का बहुत कम मतलब बिकता ही नहीं है, और यहाँ आके पता चला कि बहुत ज़्यादा रेट है भैया। क्या रेट पता चला यहाँ? ये तो करीब 15-20 हजार के नीचे कोई बैल बेचने वाला ही है। एक बैल? नहीं, एक जोड़ी बैल। अच्छा, एक जोड़ी 15-20 हजार रुपए। 15-20 हजार। उससे भी थोड़ा सा अच्छा लेंगे तो करीबन 25-30-40 बोलते हैं। अंबिकापुर के रहने वाले हैं आप? हाँ। और वहाँ गढ़ बाबा जी का है, TS सिंहदेव जी का, अभी उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। तो आप समर्थक किसके हैं? मैं बीजेपी के समर्थक हूँ। बीजेपी के हैं। तो बाबा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो अभी तो फिर से वोट लूट लेंगे, बीजेपी वाले कैसे करेंगे आप? नहीं, अच्छा है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। वो जिसको जो जनता चुना है अच्छा बात है उनको, और उनको भी एक पद मिला और अच्छा बात है। तो अभी 23 में अंबिकापुर विधानसभा में फिर कौन जीतने वाले हैं? देखिए, हमारे में बीजेपी में ऐसा कोई मैंने चेहरा तो नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जीतेगा इस बार कौन? क्या बाबा जीतेंगे कि अभी 50-50 का दिख रहा है। 50-50? बाबा को हरवा देंगे क्या? नहीं, बाबा का 50-50 इसलिए है कि बाबा को जो पद मिलना चाहिए वो पद नहीं मिल पाया, जिसके कारण 50-50 हो गया है। और जनता के जब पिछला जो चुनाव हुआ, वो जनता के बीच में जाने के बाद बाबा बोले कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, इसलिए भारी बहुमत से बाबा को वोट दिया गया है। लेकिन उस पोजीशन में बाबा को नहीं दिया गया है। हाँ। क्या नाम है दाई? कहाँ से आए हा? वोट बात कर सकत ही? कहाँ से आए हा? हमरे नरेशपुर से। कितना दूर है जगले? हैं? अरे भाई का नहीं है खास दूर यहाँ। यही जगह है? तो कैसे आना हो रही सी यहाँ? बाजार उजार करे बर। अच्छा, हाँ। कहाँ बाजार करता तो बैला बाजार है? नहीं, बैला बाजार नहीं है, यहाँ मिले बर आए रहे हैं, नैयर कर घर है तो। अच्छा। हाँ। तो गांव गली में विकास कितना हुई से, काम धंधा कितना हुई से, रोड सड़क हर बनी से है? हाँ, बनी से हमारे तरफ से। अच्छा। हाँ, विधायक जी कौन है पता है? नहीं पता है भाई। विधायक जी नहीं आते का गाँव में? नहीं देखू मैं, जावे नहीं करो ज्यादा तो। ना आधा यहाँ रहता, आधा वहाँ रहता। अच्छा, तो का लगते अबरी जो चुनाव आवत है 2 महीना बाद फिर से वोट देख लागी, ठेवे लागी, देव ना। तो ककेले जीता सोचे हा? तो भैया मन लागी ओके तो देवेच करा बाबा आई तब। कके मन लगते कौन हर ढेरे मन है लाइक काम करे? तो भैया देव तो देवाऊ मला। बीजेपी हर ठीक करेल की कांग्रेस है? अब देखो अब जे घरी अब देख कर खाती रही तो। काम ठीक करी से भी 5 साल में सरकार करीस और ओकर ले पाछू जवन बीजेपी कर सरकार रही तब कैसन काम होत रही? अरे भाई होत रही सब होत रही तैसन ऊ कर देत रही सब कर देत नहीं। दोनों ने बराबर नंबर दिया नहीं मारा थी बराबर, लेकिन भाई तो कहता सोचल चाहिए जग नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? देवसरन राजवाड़े। राजवाड़े साहब, आप मजा ले रहे हैं यार ये फुल्की का? क्या बात है, अच्छा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है। ये सब भी खाते हैं आप? हाँ। चटकदार है ना? चटकदार। तो ये गांव का विकास चटकदार है कि नहीं? चटकदार है। गांव का विकास चटकदार है? चटकदार है। का काम में चटकदार दिखते? सब यहाँ चटकदार है। जैसे कि एक आध दो नाम अगर पूछल जाए तो बताएंगे? बतावा ओकरे तो मौका ही से बता कर। हाँ, यहाँ विकास है, सब कुछ है, स्कूल है, नवोदय है, और बाकी सब विकास है यहाँ। नहीं, रोड पुल पुलिया सड़क गांव गली कर विकास में सब टोटल ठीक है। ककर बदौलत ठीक है? बीजेपी कर की कांग्रेस कर? कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी कर कोई योगदान नहीं है? ठीक है, किसान कहाँ 1 लाख रुपया देखे बनी मिलत रही, सभी 2500 बेच धान तो कम से कम 1 लाख रुपया दिखे बन मिलत है। अच्छा, ये कारण है। हाँ। आपसे भी बात करते हैं भाई साहब, आप ये ठेला चलाते हैं, क्या क्या बेचते हैं? फुल्की चाट बेचता हूँ भैया, यही क्या रेट से देते हैं भाई? 10 का 6 पीस। ये फुल्की जी। और चाट? चाट 10 रुपया 15 रुपये प्लेट। अच्छा, 10 रुपया कर थोड़ा कम रहता होगा। हाँ। अच्छा, तो आपका घर यहीं बसदेई में है? बसदई में है। आप पढ़े लिखे नौजवान भी लग रहे हैं, पढ़ाई किए हैं? नहीं, पढ़ाई तो नहीं किया हूँ। कितना तक किए? पढ़ाई बिल्कुल जीरो में है। कोई बात नहीं। गांव गली का विकास काम धंधा आपको कैसा लगता है?
अच्छा लगता है। ठीक ठाक है। हाँ ठीक। कांग्रेस ठीक करता है कि बीजेपी? जब से भाई कांग्रेस का आया है तब से मतलब धान उन बेच रहे हैं तो बजट उजट बन रहा है अपना। अच्छा, है ना। पहले बीजेपी में नहीं बनता था क्या? तो थोड़ा सा भाई उस जमाने में थोड़ा नहीं बना पा रहे थे तो भाई थोड़ा सा कमे था। तो बसदेई में कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? भाई अब कांग्रेस से जीतेगा। कांग्रेस। बाबा बिंकी बाबा का जलवा तो नहीं है? हाँ, उनके वजह से तो नहीं बोल रहे हैं, डर के मारे? अरे नहीं, वो अपने पूरा हैं, बाबा काहे डराएंगे, हम लोग को खुद अपने साथ में लेके चलते हैं, उनको काहे डराएंगे जब साथ साथ रहेंगे। नहीं तो साथ साथ चलते हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, ऐसा बात नहीं है ना? ऐसा नहीं है। 55-60 का उम्र होगा जी, बहुत सालों से देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या परिवर्तन आया है अब? पहले परिवर्तन आया था, जैसे यहाँ मुखिया हमारे गांव में बाबा साहब थे, बिना पद का हर चीज़ काम करवाते थे, और पद वाले भी उतना काम नहीं हो रहा है, जो हो रहा है होने के लिए पद में रहते हुए उतना काम नहीं, जैसा चाहिए जैसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो राजा महाराजाओं का गांव रहा है, विकास कितना हुआ है? अगर बात करें पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है, कितना विकास हुआ है? काम कितना हुआ है गांव में? गांव का विकास के बारे में मैं उतना नहीं जान पाऊंगा कि कितना हुआ है, ना घूमता फिरता नहीं हूँ उतना, लेकिन जो दिख रहा है कुछ विकास अधूरा पड़ा है। हर चीज़ सुनाई में आता है कि नहीं ये चीज़ काम है, वो चीज़ काम खुला है, ऐसे किया है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये सारा काम अधूरा ही नजर आता है। आपको क्या लगता है जब वोट देने की बारी आएगी, यहाँ की जनता किसको चुनना पसंद करेगी? जो विकास करेगा, जिसको चाह रहे हैं, उसी को दिया जाएगा वोट। आपके हिसाब से क्या लगता है किसको चाहते हैं लोग? ऐसे तो हमारे बिंकी बाबा मतलब आते हैं, देखते हैं गांव गली, मतलब हर जगह आके मतलब गांव वाले जुड़ जाते हैं तो बता के जाते हैं, तो उन्हीं को चाह रहे हैं। बिंकी बाबा का यहाँ भूमिका क्या रहता है? यहाँ तो पब्लिक लोग को चाह रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और उनका भूमिका पता नहीं भाई आगे कैसे करेंगे। अभी तो बहुत चला रहे हैं बढ़िया से, अब अकेले हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे ताकेंगे। अच्छा, यहाँ विधानसभा प्रेमनगर है, खेल साय जी विधायक हैं वर्तमान में, तो बिंकी बाबा भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या कांग्रेस की तरफ से? अब तो लड़ने के लिए तो भाई बोल रहे थे कि नहीं लड़ेंगे हम भाई चुनाव, अगर भगवान करे कि टिकट मिल जाए तो लड़बे करेंगे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि खेल साय जी तो हैं अभी विधायक। खेल साय जी तो है, लेकिन बिंकी को भी टिकट दिया जाए। हमारे गांव का राजा थे, और एक दफ़े सेवा बिना पद का कर रहे थे, तो एक दफ़े पद में हो जाते तो और हमारे गांव आगे बढ़ जाता। यही चाह रहे हैं।